इलाके में आए हुए सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर प्रणाम। साहेब बंदगी सतनाम। हमको बहुत कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, तुम बाबा जय गुरुदेव का शिष्य होकर नितिन दास जी के पैर छू रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 45 साल बाबा जय गुरुदेव की सेवा करने के बाद हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नितिन दास जी महाराज के पैर छूने को मिल गया। तो इसकी देन है, बाबा जय गुरुदेव की सेवा करने का ये परिणाम है। वो तो बहुत सौभाग्यशाली जो होगा उनको नितिन दास जी महाराज मिलेंगे। अरे जब मिले हमको गुरु नितिन दासा तो पलट गया जीवन का पासा। अभी तो हम धक्के खा रहे थे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, बच्चा मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। जो कहता है मरने के बाद वो धोखा है। अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। हमको चिंता हो गई कि मनुष्य भी चला गया। तो बाबा जी ने कहा था कि कई जन्म बीत जाएंगे फिर जल्दी मिलेगा नहीं। हमको चिंता हुई, हमने खोज किया। खोज करने वाले को मालिक मिलता है। तो गुरु महाराज हमको मिल गए और हमारा जीवन जो मनुष्य जीवन पाने का लक्ष्य पूरा हो गया। 45 साल में जो चीज नहीं मिली वो हमको पल भर में यहाँ मिल गई। तो हम तो उन्हीं का गुणगान करेंगे। मीरा को मिला तो मीरा ने गाया कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया। अब वस्तु मोलक जी मेरे सदगुरु की कृपा करिए अपनायो। वह अमोल वस्तु अमोलक वस्तु सतगुरु देते हैं। वाणी कहती सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। अब विचार आपको करना, गुरु तो तमाम बैठे हजारों लाखों प्यार में है, लेकिन सतगुरु कौन है? कि सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। सतगुरु सोई जो सतनाम लखावे और गुरु कोई काम न आवे। सतनाम क्या है? आज तक हमको मूल ज्ञान आत्म ज्ञान ये सब हम जानते ही नहीं थे। अरे ये तो नितिन दास जी महाराज जब मिले तब तमाम बाणियां समझ में आने लगी कि नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई। अरे नाम तुम 45 साल जपते ही रहे, भवसागर कहीं सूखता नहीं दिखाई दिया। एक जगह बात हो रही थी, लड़की कह रही है भवसागर सूखेगा कहाँ से, और बढ़ता ही जा रहा है। एक जगह सत्संग में हमने पूछा कि भैया लिखे हैं कि सत्संग जल जो कोई पावे महल आई सब कट जावे। आप लोगों की महल उतरी हो तो जरा बदलाइए। सत्संग को 45 साल से सुन रहे हैं, हमारी तो भी महल उतरी नहीं। तो लोगों ने कहा है महल उतरेगी कहाँ से और चढ़ गई। इसका मतलब सत्संग सुना ही नहीं। इधर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि बच्चा अभी तक तुमको सत्संग सुनाया नहीं गया, सत्संग सुनने के लायक बनाया जा रहा है। तो अब कहने वाले को सुनने वाला समझदार होना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव ने सारी बातें समझाई, आपके समझ में बात नहीं आई। अब हमारा रोम मैं पूरे होशो हवास में पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहने के लिए तैयार हूँ। अरे ये वही है जो आए हुए हैं, जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। अरे ये युक्ति में मुक्ति बताए हुए हैं, ये दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं। अरे ये हम सबको पागल बनाए हुए हैं, तभी तो आप देश के कोने कोने से आए हुए हैं। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। और सुन लीजिए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक बार कहा था कि मुसलमानों के किताबों में लिखा है कि 14वीं सदी के अंत में एक सफेद पोष फरिश्ता आसमान से जमीन पे उतरेगा और उसका काफिला कहरे नदियां पार करता हुआ पूरब से पश्चिम को जाएगा तो मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। तो हम लोग समझते रहे कि मुसलमान सब मर जाएंगे, लेकिन अब बात समझ में आई उसका अर्थ क्या था। और कहरे दरिया के बारे में मैं बता दूँ आपको। ये सरजू नदी जो है वो आगे चलकर इधर जब आती हमारे इलाके में तो हरिघाट बहलगंज के इलाके में तो कहरे दरिया बन जाती है। कहरे दरिया इसलिए नाम रखा है कि रात में कई सैकड़ों बीघा जमीनों काट देती है, इसलिए उसका नाम कहरे दरिया रखा है। कुरान शरीफ में लिखा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उस जमाने में कहते थे तुम अपना झंडा उठा लो तो जितने भी ये काले नीले पीले हरे लाल जो भी झंडे सब अपने अपने झंडे फेंक कर
तुम्हारे झंडे के नीचे आ जाएंगे। तो उस समय बात समझ में नहीं आती थी, अब तो सारी बातें समझ में आने लगी। तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं इशारा कर रहा हूँ। मैं बाबा जय गुरुदेव जैसे सच्चे महात्मा का पक्का चेला हूँ, हमें कोई भरमा नहीं सकता है। नीतिदास जी महाराज एक मिले जो हमको जीत लिए और हमको विवेक दे दिए, हमारा जन्म सफल हो गया। चाहे